हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए सिंटेक्स के सारी क्वेश्चंस को। यहाँ पे हो सकता है वीडियो आपको 2 से 4 पार्ट में भी मिल सकती है, कोई बात नहीं। बट यहाँ जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसको डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। और याद रखिएगा, जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में आप में आए हैं, वो तो डिस्कस करेंगे, साथ साथ अगर उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे तो उसको भी वहीं डिस्कस करेंगे, ताकि उस एरिया से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप इजिली उसको पहचान कर सॉल्व कर लें। तो आइए देखिए, आते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या रहा है कि ही स्पीक्स, वह बोलता है मच फ्लुएंटली। तो देखिए यहाँ फ्लुएंटली जो है, स्पीक्स मतलब बोलना, और बोलने का जो मैनर है ना, कैसे है फ्लुएंटली, तो ये क्या कर रहा है, उसका मैनर बता रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो फ्लुएंटली है ना, ये हमारा क्या है, अगर इसको डिग्री में हम कन्वर्ट करें, जैसे मान ली डिग्री करते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस। तो जब नॉर्मल सेंटेंस होता है ना, तो नॉर्मल सेंटेंस में हम एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले मच का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो नॉर्मल जो हमारे सेंटेंस होते हैं, नॉर्मल हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारे सेंटेंस होते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले हम वेरी का प्रयोग करते हैं, ना कि मच का, इसलिए हमारे सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, हाँ, लेकिन अगर यही सेंटेंस कंपैरेटिव होता है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम मच का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इतना याद रखना है। नॉर्मल अगर आ गया एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, वेरी। लेकिन अगर वही आ गया कंपैरेटिव, आ गया कंपैरेटिव डिग्री का अगर क्वेश्चन आ जाएगा, तो कंपैरेटिव पहले फिर वेरी नहीं लगता, फिर मच ही लगता है। जैसे यहां देखिए कुछ क्वेश्चन अगला देखिए, जैसे आया कि ही स्पीक्स, वह बोलता है फ्लुएंटली। यहां ना तो वेरी लगाया गया ना तो मच लगाया गया, तो हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहां लगाना है मच और वेरी में से, तो वेरी ही लगा सकते हैं। लेकिन दोनों को अगर हटा देंगे तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट ही रहेगा। फिर देखिए आएगा नेक्स्ट हमारा, देखिए सेंटेंस ही स्पीक्स, वह बोलता है कैसे, वेरी फ्लुएंटली। जो वेरी फ्लुएंटली आ गया तो हमारा सेंटेंस राइट। इसका मतलब या तो लगाइए ही मत इन दोनों के बीच में, जैसे आए स्पीक्स फ्लुएंटली, बोलता है कैसे, फ्लुएंटली बोलता है, या तो कुछ लगाइए नहीं तब भी सेंटेंस सही है। और अगर लगाना है कि कैसे बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा की मीनिंग मच नहीं लगाना है, आपको वेरी का प्रयोग करना है, इतना याद रखना है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे थर्ड सेंटेंस में। ये कह रहा है कि ही स्पीक्स, वह बोलता है कैसे, बोलता है मोर फ्लुएंटली। तो मोर जो है, तो हमें पता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और तुरंत देन आया है, तो ही स्पीक्स, वह बोलता है मोर फ्लुएंटली देन यू, वह आपसे ज्यादा, कहीं ज्यादा फ्लुएंटली बोलता है। तो ये हमारा सेंटेंस, ये भी क्या है, एकदम राइट है, ये हमारा कंपैरेटिव है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, चूंकि हम वेरी और यहाँ मच को देख रहे हैं, तो देखिए वेरी और मच को जब यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखिए ही स्पीक्स, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, ही स्पीक्स, वह बोलता है, यहाँ मोर फ्लुएंटली आया, तो मोर फ्लुएंटली क्या है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। या तो कंपैरेटिव डिग्री पहले कुछ यूज करिए मत, जब नहीं करेंगे तब भी सही हो जाएगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री पहले अगर दिखाना है कि नहीं और ज्यादा का सेंस देना है, तब वहां आप मच ही यूज करेंगे। अगर मच लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपने क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल जो होते हैं, जो नॉर्मल डिग्री के जो क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल एडजेक्टिव और नॉर्मल जो आता है आपका एडवर्ब, इनके पहले आप क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं। लेकिन यही अगर जो आते हैं डिग्री, या जो आपका चाहे आपका एडजेक्टिव हो या एडवर्ब का, अगर यही कंपैरेटिव डिग्री ग्रुप में आएंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री पहले मच का प्रयोग होगा, ना कि वेरी का। ठीक, फिर आ जाते हैं, देखिए और क्वेश्चन यहां से इसी से रिलेटेड क्या है। जैसे इसमें देखिए सेंटेंस क्या कह रहे हैं, ही रन्स, वह भागता है, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, मच फास्ट। तो ये कोई सेंटेंस फास्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है, तो फास्ट जो है कोई कंपैरेटिव तो है नहीं, तो कंपैरेटिव पहले मच लगता है। ये नॉर्मल का सेंटेंस है, तो यहां मच नहीं लगेगा, वेरी का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। हाँ, दूसरा सेंटेंस देखिए, ही रन्स, वह दौड़ता है या भागता है, कैसे, फास्ट है, ये कोई कंपैरेटिव नहीं, पॉजिटिव का सेंस में आ रहा है, तो यहां वेरी लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही रन्स, वो भागता है या दौड़ता है कैसे, फास्टर, और फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री पहले कोई चीज ना भी लगेगा तब भी हमारा क्या है, देन आई लग के आ गया, तभी हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री पहले अगर कोई चीज लगाना है, तब यहां पे क्या लगाएंगे, फास्टर के पहले फिर मच ही लगाना, क्योंकि कंपैरेटिव पहले मच ही लगता है, जो मच लगता है तो सही हो जाएगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री पहले मेरी का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मे भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहां क्वेश्चन क्या रहा है कि आई प्रेफर, प्रेफर के साथ भी याद रखिएगा देन का प्रयोग नहीं किया जाता। अक्सर एग्जाम में आप में कई बार पूछा गया है कि प्रेफर के साथ देन लगा दिया जाता है, लेकिन प्रेफर के साथ जानते रहेगा हमेशा क्या लगता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो जहां प्रेफर के साथ देन दिख जाए, देन को हटाकर टू कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये मिस्टेक था। हाँ, इसी से बनने वाले और क्वेश्चन क्या है, प्रेफर से ही बनने वाला जो वर्ड है वो होता है प्रेफरेबल। जैसे प्रेफर के साथ टू लगता है, उसी तरह प्रेफरेबल के साथ भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता। यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर भी टू का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है। ठीक, इससे रिलेटेड और देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्या है कि आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूं, यहां टू आया है तो बिल्कुल सही, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर टू के पहले यहां क्या है सिंगुलर नाउन आया है और टू के बाद भी सिंगुलर नाउन दिख रहा है, तो याद रखिएगा दोनों नाउन के पहले आर्टिकल भी आना चाहिए। और देखिए दोनों को पहले एक में आर्टिकल आया है, एक में नहीं आया है, इसलिए हमारा सेंटेंस ये इनकरेक्ट हो गया। फिर देखेंगे इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूं टी। अब प्रेफर के साथ टू आया है तब तो सही है, यहां देन तो नहीं आया है। और इसके पास सिंगुलर नाउन ये भी है, सिंगुलर नाउन ये भी है, आर्टिकल दोनों में है, लेकिन तब भी ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो सिंगुलर नाउन होना चाहिए वो काउंटेबल होना चाहिए, और टी जो और कॉफी है अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके पहले ए एन लगता ही नहीं। ठीक, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा ये सेंटेंस देखिए, आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूं, क्या करता हूं, यहां टू तो आया है और टू के पहले देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन टी है, अनकाउंटेबल कॉफी भी है, और दोनों अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जो प्रेफर या प्रेफरेबल है ये ऑलरेडी अपने अंदर कंपैरेटिव का फॉर्म रखते हैं, कंपैरेटिव की तरह काम करते हैं, इसलिए इनके पहले आप बिल्कुल भी कहीं भी न तो मोर का प्रयोग कर सकते हैं और न तो मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों का भी प्रयोग आप प्रेफर या प्रेफरेबल के पहले नहीं कर सकते। अगर कंपेयर या जो भी यहां प्रेफर और प्रेफरेबल के पहले अगर मोर या मोस्ट लगाकर आ गया है तो वो भी सेंटेंस क्या है, मिस्टेक है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं थर्ड नंबर अपने क्वेश्चन में। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया था, यू आर सीनियर, तो जो सीनियर आया है तो सीनियर के साथ क्या आया है, देन, तो सेम यही कंडीशन जो प्रेफर के साथ है इसके साथ भी यही है। सीनियर जूनियर इन सब के साथ भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि टू का प्रयोग किया जाता, और ये भी आपके एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो सीनियर जो भी है, अच्छा ये सिर्फ सीनियर, ये तो मान लीजिए सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट ही एग्जाम में आया है, लेकिन इसी तरह के और कौन से वर्ड होते हैं जिनके साथ क्या करते हैं कि आप देन लगाकर आता है लेकिन वहां देन के बजाय टू करना होता है। तो देखिए यहां कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जैसे आपका हो गया जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, और यहाँ पे ये सब हो गया। ठीक, इन सब के साथ भी हम क्या करते हैं, आपको हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पे देन लगाकर मिलेगा, देन, और इन सब के साथ भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि इन सब के साथ भी क्या किया जाता है, हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ टू लगाना पड़ेगा आपको, देन यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है। अच्छा एक तो ये मिस्टेक हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे प्रेफर आपको बताया गया, प्रेफर के साथ टू लगता है और प्रेफर खुद अपने आप कंपैरेटिव की तरह काम करता है तो उसके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता, उसी तरह से इन सभी के साथ भी मोर या मोस्ट लगा के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा किया गया है तो वो भी सेंटेंस में क्या है, मिस्टेक है ये भी। तो इसको भी याद रखिएगा कि सीनियर के साथ आप देख रहे हैं यहाँ टू तो लगाया गया जैसे हमें पता है कि लगना चाहिए यहां पर, लेकिन एक में लगा दिया गया मोर और एक में लगा दिया गया मोस्ट, और मोर और मोस्ट बनाना भी सेंटेंस में क्या है, इनकरेक्ट को शो करता है। तो ये सभी सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक किए गए हैं। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि पहली चीज क्या है, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर इन सब के साथ क्या करना है, आगे देखना है कि देन तो नहीं आया है, अगर देन आया है तो टू कर दीजिए। और दूसरी बात क्या करना है, इनके एग्जैक्टली पहले देखना है कहीं मोर और मोस्ट भी तो नहीं आया है, तो इनके पहले मोर और मोस्ट भी नहीं होना चाहिए और इनके बाद टू आना चाहिए ना कि देन, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कुछ और वर्ड हैं जो इसी से रिलेटेड है, जैसे आ गया आपका जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एंटेरियर, इन सब के साथ क्या आना चाहिए, टू का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आपके एग्जाम में जनरली क्या देता है, देन लगा के देता है, तो देन मिस्टेक है। और इनके पहले एग्जैक्टली पहले मोर और मोस्ट का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसमें इनकरेक्ट क्या है तो जानते रहिएगा, कैटल्स जो होता है, कैटल्स शब्द नहीं होता, कैटल, ये जो एस है ना, एस एक्स्ट्रा इसमें लगाया गया। कैटल अपने आप में एक प्लूरल होता है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, मतलब गाय भैंस जो भी इस तरह के जो भी होते हैं जानवर, उन सबको एक शब्द में बोला जाता है कैटल। और कैटल अपने आप में प्लूरल होता है तो उसको कैटल को कैटल्स करने की जरूरत नहीं। जैसे चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं कर सकते, उसी तरह कैटल का कैटल्स नहीं होता। ठीक, और चूंकि कैटल प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब जो प्लूरल आएगी, तो यहां प्लूरल आया था लेकिन यहां एस लगा था, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट। जैसे यहां करेक्ट कैसे होगा, हमें कैटल्स को कैटल करना पड़ेगा, चूंकि कैटल प्लूरल होता है तो इसके साथ आर आएगा और आर लगा के कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन एक करेक्शन और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हो सकता है कैटल लिख दे लेकिन वहां वर्ब सिंगुलर लगा दे और आप सोचे कि कैटल सिंगुलर है तो इसके साथ इज सही है, अब इसमें क्या मिस्टेक है, तो जानते रहिएगा इज यहां पे मिस्टेक है, तो इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक, इसी तरह से देखिए
पुलिस वर्ड होता है, पुलिस जो वर्ड होता है देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये भी प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल। और यहाँ देखिए इस सेंटेंस में हैज आया है तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में पुलिस देखिए आया है, ये पुलिस को हमें पता है कि ये प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, सही है। क्योंकि परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म भी आई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन तब भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो पुलिस वर्ड हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं ना, इनके पहले हमेशा द भी लगता है, ये द भी लगेगा और द लगने के बाद तब ये लिखे जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पुलिस प्लूरल था, हैव तो लगाया गया, लेकिन इसमें पहले वाले में देखिए, इस वाले में सेकंड वाले में क्या था, इसमें द नहीं लगाया गया था, इसलिए इनकरेक्ट हो, इसलिए इनकरेक्ट था। और इसमें तो यहाँ मिस्टेक दो थी, इसमें तो द भी मिसिंग था और इसमें दोनों में, ठीक। तो इसमें देखें, इसमें द भी मिल गया हमारा, इसमें पुलिस प्लूरल है तो हैव भी लग गया, थर्ड फॉर्म भी हो गया, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, और कौन कौन से वर्ड होते हैं जो पहले से ही प्लूरल फॉर्म होते हैं, उसका सिंगुलर बनता ही नहीं? तो यहां देखिए आया है जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है सज्जन लोग, फिर पीपुल मतलब लोग हो गया, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, सेना जो होती है, इंसिग्निया जो हो गया अधिकार चिन्ह हो गया, योमेनरी हो गया ये कृषक वर्ग हो गया, एक्सक्रीटा जो होता है मलमूत्र आदि जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हम बोलते हैं, पोल्ट्री जो होता है ये मुर्गी पालन हो गया, पुलिस जो हो गया हमें पता है ये प्लूरल होता ही है, पुलिस मतलब या नगर रक्षक कहिए, पीजेंट्री जो होता है किसान लोगों को हम बोलते हैं, एडमिरल्टी जो होता है नौवाहन विभाग हो गया, वर्मिन जो होता है हिंसक जानवर या फिर अपराधी स्वभाव के जो इंसान होते हैं, ठीक, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं उसको वर्मिन बोलते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। टेनेंट्री जो होता है ये किराएदारों के समूह को टेनेंट्री बोलते हैं। फॉल्क मतलब होता है लोग, ये भी प्लूरल होता है। कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना होती है, ये भी प्लूरल। क्लर्जी जो होता है पादरी लोग, ये भी प्लूरल होता है। नोबिलिटी जो होता है सामंत वर्ग, ये भी प्लूरल होता है। कैनन, कैनन का मतलब होता है तोपे, कैनन को कैनन्स नहीं कर सकते, उसमें एस लगा देंगे, अगर एस लगा के आगे तब भी क्या है हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मे भी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं, पुलिस अगर होता है ये प्लूरल होता है तो इसका सिंगुलर क्या होता है, तो याद रखिए अगर पुलिस के बजाय आ जाए पुलिस मैन, अगर शब्द क्या आ जाए, अगर आ जाएगा आपका पुलिस मैन, अगर पुलिस मैन शब्द आ गया तो याद रखिएगा पुलिस मैन के साथ वर्ब जो होती है ना, वर्ब वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगा। अगर पुलिस मैन आ गया तब आप लगाइए क्या, सिंगुलर वर्ब लगाइए, लेकिन अगर पुलिस वर्ड आएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है आपके एग्जाम में। तो वन, अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, अगर वन के तुरंत बाद क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, अगर तुरंत आ जाए क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाने की जरूरत आ जाए, तो याद रखिएगा हिज नहीं लगाया जाता, जानते रहिएगा वन का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है वंस होता है, और यहाँ वंस लगाना चाहिए, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, मिस्टेक है। तो याद रखिएगा यहाँ वन के बजाय वंस कब लगता है, तो याद रखिए जब वन का मतलब होता है कोई भी एक इंसान, जब ये किसी को इंडिकेट करके ना बोला गया हो बल्कि सभी के लिए कोई बात बोली गई हो कि वन शुड डू हिज वर्क नहीं बल्कि वन शुड डू वंस वर्क, कि किसी भी एक इंसान को अपना काम करना चाहिए। यहां किसी के लिए इंडिकेट नहीं किया गया बल्कि सब के लिए बोला गया। जब सब के लिए बोला जाता है तो वन के साथ वंस का प्रयोग करते हैं, हिज हर देयर इन सब का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर ये वन जिसके किसी एक के लिए, ग्रुप के लिए, किसी के लिए इंडिकेट कर दिया जाए, जैसे देखिए यहां वन आ गया, यहां हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यहां पर भी है, लेकिन यहां बीच में क्या कर दिया गया, ऑफ द बॉयज। जब ऑफ द बॉयज का मतलब यहां वन किसके लिए बोल दिया गया, बॉयज के लिए इंडिकेट कर दिया गया। जब बॉयज के लिए इंडिकेट कर दिया गया तो जितने भी बॉयज हैं, वन मतलब उनमें से एक, जब एक है तो हैज के लगा के थर्ड फॉर्म सही है, तो बॉय है तो यहां हिज ही लगेगा। अब यहां हिज लगेगा, अब यहां वंस नहीं कर सकते। उसी तरह देखिए वन यहां पे हैज के साथ थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, लेकिन वन ऑफ द गर्ल्स आ गया। जब बात गर्ल्स की आ गई तो गर्ल्स के लिए अब यहां हर ही लगेगा, यहां हिज या वंस भी नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। फिर यहां देखिए वन आया, किसके लिए बोल दिया गया, वन ऑफ देम। देम मतलब कुछ लोग खड़े होंगे, उनको बोला गया कि वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक। तो उनमें से कोई एक का मतलब है कि पूरे सब लोगों की, दुनिया के लोगों की बात नहीं हो रही, बल्कि कुछ लोग कहीं खड़े होंगे, उन्हीं के ग्रुप की बात हो रही है। जब उनकी ग्रुप की बात हो रही है तो यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे परफेक्ट टेंस में, और चूंकि यहाँ देम में चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए हिज को ही लगाना बेटर माना जाता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए वन ऑफ अस, तो वन ऑफ अस, तो वन ऑफ अस हैज थर्ड फॉर्म तो आया है, यहाँ हिज आया है, लेकिन यहाँ अस बोल दिया। वन ऑफ मतलब हम में से कोई एक, तो हम में से कोई एक का मतलब सब लोगों की बात नहीं हुई पूरी दुनिया की, बल्कि कह रहा है कि हम में से जितने लोग हैं ना उन्हीं में से कोई। जब उन्हीं में से कोई एक आएगा तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिज ही लगाएंगे, हमारा सेंटेंस ये भी सही हो जाएगा। फिर देखिए आया कि यहाँ कह रहा है वन, और वन के बाद कह रहा है ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक ने ना हैज डन किया है
हिज वर्क अपना काम, चूंकि बात स्टूडेंट की है, स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और जहां ये क्लियर ना हो वहां हिज को लगाना बेटर माना जाता है, तो ये भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इन सभी सेंटेंस में वन वन का यूज किया गया, तो यहां जहां इंडिकेशन मिल रहा हो कि वन किसी खास के लिए बोला गया है तब हिज के अनुसार चलेंगे, लेकिन अगर बॉय गर्ल्स भी क्लियर हो रहा हो तो हिज या हर के हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये जो फिफ्थ में हमारा सेंटेंस है ना, वन शुड डू हिज वर्क, किसी भी इंसान को अपना काम करना चाहिए, तो ये किसी एक ग्रुप के लिए, किसी भीड़ के लिए या किसी गर्ल्स बॉयज के लिए नहीं बोला गया, बल्कि विश्व में जितने लोग हैं सब के लिए बोला गया है। तो जब किसी के लिए इंडिकेट करके ना बोला जाए बल्कि सभी के लिए बोला जाएगा, तब हमारा क्या आएगा, यहां वंस लगाएंगे, ना कि हिज हर या फिर देयर। ठीक, अब आ जाते हैं अपने देखिए अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शी हैव संग अ सॉन्ग। अब इससे ज्यादा आसान तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके एग्जाम में, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों कि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर और सेंटेंस हम बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हैव नहीं लगता, प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, हैव गलत कर दिया यहां सेंटेंस। हमारा सेंटेंस होना चाहिए शी हैज संग अ सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस। अब इससे आसान क्या एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, देखिए इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आइए डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा ट्रिकी आ जाएंगे। देखिए हमारे सेंटेंस क्या है, शी हैज संग, सेम सेंटेंस है अ सॉन्ग, लेकिन लास्ट में क्या आ गया, लास्ट डे। तो देखिए यहां पे है सी हैज संग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा चुकी है, लास्ट डे मतलब पिछले दिन। तो जब पिछले दिन का मतलब है बीता हुआ समय, और बीते हुए समय की जो बात होती है वो पास्ट हो गई, और पास्ट की घटनाएं पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस होना चाहिए सी हैज, सी संग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि ये लास्ट डे जो वर्ड आया है ना, लास्ट डे, लास्ट डे का मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल जो होता है पास्ट होता है, और पास्ट घटनाएं पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखी जाती। एग्जैक्टली सेम देखिए इसमें भी है, आई हैव पास, मैं पास कर चुका हूं माई हाई स्कूल एग्जाम, अपने हाई स्कूल एग्जाम को। कब पास कर चुका हूं, इन 2020, 2020 में। तो 2020 में पास किया है, तो ये आज की बात तो होगी नहीं, इसका मतलब ये बात बीत चुकी है, और जो बीती हुई घटना होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। इसलिए हमारा सेंटेंस यहां पे अभी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। किसकी वजह से हो गया, ये जो टाइम आपने बता दिया, अगर ये टाइम को इसको हटा दें तब हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन जैसे ही टाइम ऐड किया, टाइम आप पास्ट का डाल रहे हैं, जब पास्ट का समय दिखाएंगे तो टेंस में हमारा पास्ट का होगा, पास्ट का कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो हमारा ये सेंटेंस सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। पहला हमारा क्या है, रॉन्ग है। उसी तरह एग्जैक्टली देखिए इसमें भी है, शी हैज गिवन भी, उसने मुझे दिया है हर नोटबुक, अपने नोटबुक को कब दिया, यस्टरडे। और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और जो बीता हुआ कल है इसको मतलब बीत गया है तो पास्ट हो गया, और पास्ट का जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिख सकते, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसके यस्टरडे की वजह से गलत हो गया। तो जब यस्टरडे आ गया तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसकी वजह से, यस्टरडे की वजह से हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ठीक, उसी तरह से देखिए यहां पर कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे देखिए है शी डिड नॉट गिव मी, उसने मुझे नहीं दिया हर नोटबुक, अपनी नोटबुक को, एट मतलब अभी भी। तो याद रखिए जैसे पास्ट को बतलाने वाले जो कुछ वर्ड होते हैं, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, है ना, या कोई सन का आ जाए नाम जो कि बीता हुआ है, तो वो सब बताते हैं कि सेंटेंस घटना पास्ट की है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आने पे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, ना कि पास्ट इंडेफिनिट, और उन्हीं में से एक क्या है, एट। जब भी सेंटेंस के लास्ट में एट दिख जाए ना तो समझ जाइएगा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी सेंटेंस को जब जैसे ही आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर देंगे, यहां पे डिड नॉट गिव का हैज नॉट गिवन कर देंगे, तो हमारा यही सेंटेंस किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा तो एट की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम इसी तरह इसमें भी है, शी कंप्लीटेड, उसने पूरा किया हर होमवर्क, अपने होमवर्क को, और कब, रिसेंटली। तो रिसेंटली कौन, हाल ही में, और हाल ही में जो घटना होती है ना वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाती है। तो रिसेंटली का जो स्पेशली जो यूज होता है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। और ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, दूसरा सेंटेंस कंप्लीटेड का हैज कंप्लीटेड जैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे जाएगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि द नंबर ऑफ इन्विटीज। तो याद रखिएगा, दो शब्द याद रखिएगा, एक है अ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है ना वो हमेशा सिंगुलर आती है, लेकिन आपके एग्जाम में प्लूरल पूछा गया था इसलिए हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। हमारा सेंटेंस होना चाहिए था द नंबर ऑफ इन्विटीज इज होना चाहिए, द नंबर ऑफ के साथ इज लगता है इसलिए सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन
द नंबर को अगर अ नंबर कर देंगे ना तो हमारी जो वर्ब होती है फिर प्लूरल ही लगती है। तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर और अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, और चूंकि पहले में इज लगाया गया है इसलिए हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। और अ नंबर ऑफ के साथ जो होता है वर्ब आगे प्लूरल आनी चाहिए, चूंकि यहाँ प्लूरल आई है तो हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि द नंबर ऑफ के बाद देखिए दो चीज समझना है आपको, क्या क्या गलती हो सकती है। द नंबर ऑफ के बाद यहां जो आया है ना 7 नंबर क्वेश्चन, तो द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है, जो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ऑफ के बाद प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन जो अ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगी, इसमें दोनों चीजें, ठीक। तो वर्ब द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल, ये याद रखना है आपको, ठीक। अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां आया है अ मेनी, देखिए यहां कह रहे हैं मेनी अ बॉय, तो मेनी अ बॉय यहां है। अब यहां थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो होता है ना, मेनी, मेनी का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। देखिए मेनी के साथ जो कंडीशन आती है, मेनी के साथ या तो डायरेक्ट क्या आएगा, नाउन आएगा। जब मेनी के साथ डायरेक्ट नाउन आता है तो ये नाउन हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेनी के साथ अगर बीच में ए या फिर एन आ गया, अगर ए या एन आएगा तो याद रखिएगा जो आगे का जो नाउन आएगा ना, वो नाउन जो होगा वो सिंगुलर रहेगा। और जब नाउन सिंगुलर रहेगा तो आगे की जो वर्ब रहेगी वो वर्ब भी क्या रहेगी, वो वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए, ठीक। लेकिन जो अगर मेनी के बाद नाउन डायरेक्ट आएगा, नाउन प्लूरल रहेगा, तो आगे की जो वर्ब रहेगी वो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल रहेगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मेनी से रिलेटेड दो बातें सामने आई। अगर मेनी के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, नाउन आएगा, तो आगे का नाउन भी प्लूरल और आगे की वर्ब भी प्लूरल, ठीक। लेकिन अगर मेनी के तुरंत बाद आ जाए ए या एन में से कोई एक दिख जाए तो याद रखिएगा तब जो नाउन आता है वो नाउन भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक। अब आ जाते हैं देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेनी अ बॉय। तो आपको बताया गया कि मेनी, देखिए सेकंड नंबर लॉजिक क्या बताया गया, मेनी के बाद अगर ए एन आएगा तो वर्ब नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो सिंगुलर, जब सिंगुलर आनी चाहिए तो यहाँ क्वेश्चन में तो प्लूरल आया है, इसलिए हमारा सेंटेंस यहीं भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी से रिलेटेड देखिए और क्वेश्चन जो यहाँ मेनी से रिलेटेड यहाँ बनाए गए हैं, आइए देखते हैं। देखिए आपको बताया गया मेनी का अगर तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, ठीक है प्लूरल है। वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आई है, और वर्ब चूंकि कॉन्टिन्यूअस से पास तो आईएनजी भी आया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सही है। लेकिन इसी में देखिए मेनी अ बॉय, जब मेनी अ बॉय आ गया, वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा है हर गेम, अपने गेम को इन द फील्ड। अब सोच के बताइएगा मेनी अ बॉय, तो यहाँ बात किसकी की गई है, बॉय, एक बॉय की बात की गई है। तो जब बॉय खेल रहा है गेम तो बॉय अपने लिए हर यूज करेगा कि हिज यूज करेगा, तो ये तो सेंटेंस ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। यहाँ हिज, हर नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, हिज, क्योंकि मेल के लिए हिज यूज करेंगे ना, तो यहाँ हर यूज किया गया, हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। फिर अगर आ गया मेनी अ गर्ल, तो मेनी अगर बात किसकी की गई है, गर्ल की गई है, चूंकि मेनी अ गर्ल है तो वॉज आया है, सिंगुलर है, और यहाँ की यूज क्या क्या कर दिया, हिज। जब गर्ल है तो हिज कहाँ से आएगा, यहाँ तो हर होना चाहिए, मतलब पहले में होना, इस वाले सेंटेंस में होना चाहिए था। चूंकि बॉय का है तो यहां होना चाहिए था हिज, तो यहां हर मिस्टेक दे दिया गया है। और यहां पर होना चाहिए गर्ल है तो गर्ल होनी चाहिए, तो यहां हर होना चाहिए, तो यहां पे हिज कर दिया गया है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेनी अ स्टूडेंट, तो मेनी अ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कहने से पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फिर फीमेल है। जहां डाउट हो तो वहां हिज को लगाना बेटर माना जाता है, लेकिन आप हर भी लगाएंगे तो गलत नहीं है। तो मेनी अ स्टूडेंट, तो मेनी अ स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज सही है। तो यहाँ हिज आया, तो अगर स्टूडेंट को मेल मान के चल रहा है तो यहाँ हिज लगाएंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मेनी अ स्टूडेंट यहाँ पर भी आया है, वॉज आ गया और प्लेइंग के साथ हर आया, तो अगर इस स्टूडेंट को जो आया है ना, अगर यहाँ गर्ल्स मान के चल रहे हैं तब यहाँ हर लगाएंगे, तो ये भी हमारा क्या, क्योंकि यहाँ कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, तो मेल मान के चलेंगे तो हिज लगाएंगे, फीमेल मान के चलेंगे तो हर लगाएंगे, और जहां दोनों में से एक चूज करना हो तो हिज को बेटर माना जाता है, ठीक। लेकिन गलत दोनों नहीं है। लेकिन अगर यहां देखिए इसमें कह रहा है कि मेनी अ स्टूडेंट, इसमें भी आया है मेनी अ स्टूडेंट, चलिए एक स्टूडेंट की बात की गई है तो इसके बाद वॉज आ गया, ठीक है। लेकिन यहां देयर कहां से आ गया, जब स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट को मेल मान के चलेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, हिज लगाइए, अगर फीमेल मान के चल रहे हैं तो हर लगाइए, लेकिन देयर तो किसी भी कीमत में नहीं आ सकता, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे अगला क्या कह रहा है, मेनी अ गुड स्टूडेंट। देखिए मेनी के बाद
अगर डायरेक्ट ए या एन आएगा ना तो नाउन तो आएगा, लेकिन उस नाउन का एडजेक्टिव भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट नाउन आए, हो सकता है पहले एडजेक्टिव आकर फिर नाउन आए। तो ठीक है, मेनी अ गुड स्टूडेंट, तो अ गुड स्टूडेंट एक अच्छा विद्यार्थी की मेनी के बाद लगाया गया। जब एक है तो इसमें वॉज आएगा, बिल्कुल सही है। और चूंकि स्टूडेंट को अगर मेल मानकर चल रहे हैं, हिज है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन यहां कह रहा है मेनी एन। अब यहां पे ये क्वेश्चन है कि मेनी अ गुड होगा या मेनी एन गुड होगा। अब यहां पे जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा कैसे लगाएंगे आर्टिकल, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल जो लगाएंगे ना इसमें, तो ए एन का रूल जो होता है बेसिक, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो देखिए ए एन का जो रूल होता है ना, अगर किसी भी वर्ड का पहला उच्चारण अगर आ से आहा के बीच में लगे तो आप क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और किसी भी वर्ड का पहला उच्चारण का से ज्ञा के बीच में आएगा तो आप वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे बॉल, बॉल में पहला शब्द क्या है, ब आया, तो ब जो आता है ब का से ज्ञा के बीच में आएगा तो हम अ बॉल करेंगे। उसी तरह आ गया एलिफेंट, एलिफेंट में ए आया और ए आए ओ ये सब कहाँ आते हैं, आ से आहा के बीच में आते हैं, तो वहां एन एलिफेंट लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कह दें स्टूडेंट, स्टूडेंट जो होता है ना आधा सा से शुरू होता है, कैसे लिखते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है ना कि आप जैसे ही करेंगे, जैसे कोई भी चीज के पहले ए या एन लगाना हो, हिंदी में उसको लिखकर देख लीजिए। अगर हिंदी का पहला अक्षर का से ज्ञा से शुरू होता हुआ दिखाई दे तो उसके पहले ए लगा दीजिए। और अगर हिंदी में लिखने के बाद उसका पहला अक्षर जो है आ से आहा के बीच में दिखाई दे तो वहां एन लगा दीजिए। ठीक, अब आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा था। तो क्वेश्चन यहां क्या कह रहा है कि गुड, तो गुड को जब लिखना होगा तो गुड कैसे लिखेंगे, गुड ऐसे लिखेंगे। और गु में गुड जैसे करेंगे, ग किस में आएगा, का से ज्ञा के बीच में, और ग जो होता है का से ज्ञा के बीच में आएगा। तो का से ज्ञा के बीच में जो वर्ड आते हैं उसके पहले क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और चूंकि ए लगाते हैं इसलिए हमारा पहला वाला राइट हो गया। यहाँ एन जो है इसलिए हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा कि एन जो होता है वो आ से आहा वाले जो उच्चारण होते हैं उसके पहले लगता है। ठीक, लेकिन इसमें आ जाएंगे मेनी अ ऑनेस्ट, देखिए यहाँ है मेनी अ ऑनेस्ट स्टूडेंट वॉज प्लेइंग हिज गेम। तो यहाँ कह रहा है अ ऑनेस्ट, एक ऑनेस्ट की बात की गई है, वॉज है, ठीक है, प्लेइंग है, स्टूडेंट है, तो हिज लगा दिया क्योंकि यहाँ मेल फीमेल जो भी होगा हिज इसको बेटर माना जाता है। लेकिन अब यहाँ आर्टिकल है, आर्टिकल क्या सही है, ऑनेस्ट कैसे लिखे, अगर लिखे ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट ऐसे अगर हा लिखना है ऑनेस्ट, अगर ऐसे भी हम लिखें तो पहला वर्ड क्या आया आ, और आ से आहा के बीच, अगर आ से आहा के बीच में पहला प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का आता है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ना कि ए। तो पहला इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट होना चाहिए, एन ऑनेस्ट, क्योंकि आ का साउंड निकल कर आ रहा है आ से आहा के बीच में, तो हमें आ से आहा के बीच में आ रहा है इसलिए हमें एन लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस। अब देखिए देयर से इतना याद रखिएगा, जो देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बाद इज लगेगा कि आर लगेगा, ये डिपेंड करता है इसके बाद आए हुए शब्द के बाद, ठीक, जो नाउन प्रोनाउन आता है। अब फाइन फर्नीचर, अगर फर्नीचर की बात करें ना तो फर्नीचर जो होता है इसे अनकाउंटेबल माना जाता है। फर्नीचर के साथ ना तो ए एन का प्रयोग किया जाता है, ना फर्नीचर का फर्नीचर से ही कर सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल चीजें होती है ना उसको ऑलमोस्ट एक ही माना जाता है। जब एक ही है, जब चीज एक है तो उसके साथ आर क्यों लगा रहे हैं, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, आपको इज लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारा सेंटेंस क्या सही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, फर्नीचर क्या है, चूंकि हमारा फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर माने जाते हैं, और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो देयर से सेंटेंस जो शुरू होते हैं देयर के अनुसार नहीं लगता, बल्कि देयर के बाद जो आता है, यहाँ वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके अनुसार ये वर्ब लगती है, इसलिए यहाँ आर नहीं इज होना चाहिए। अब आइए देखिए इसी से रिलेटेड, जैसे आपने देखा, देखिए यहाँ है देयर इज, जैसे यहाँ देखिए आ बॉय आया है, जब बॉय ए आएगा तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि देयर के बाद जो आता है ना, जो वर्ब के बाद वाले के वर्ड के बाद यहाँ इज हमारा डिसाइड होता है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या है, देयर सेंटेंस शुरू हुआ है और यहाँ क्या है, टू बॉय, जब टू बॉयज आएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे, तो इसके बाद वाले के अनुसार डिसाइड होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरह से फर्नीचर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज लगाएंगे। ठीक, अब इसी तरह देखिए यहाँ पे भी सेंटेंस है, ही गेव मी अ फर्नीचर। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना उसके पहले डायरेक्ट ए या एन नहीं लगता, बल्कि कोई फ्रेज लगा के तब लगाया जाता है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगर आप एक के सेंस में कहना है तो आपको फ्रेज लगाना पड़ेगा, जैसे पीस ऑफ,
यहाँ आया है तो कहेंगे ही गेव मी, उसने मुझे दिया अ पीस ऑफ फर्नीचर, कहेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरह से ही गेव मी 2 फर्नीचर, इसके डायरेक्ट पहले 2 3 4 5 भी नहीं लिख सकते, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अनकाउंटेबल के पहले 2 3 1 2 3 4 भी नहीं लगाया जा सकता, इसके पहले कोई फ्रेज लगाकर तब 2 लगे, 2 पीसेज ऑफ लगाएंगे फर्नीचर, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखते हैं अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, इसमें दिखाया है कि ही यू एंड आई आर फ्रेंड। अब इसमें थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रोनाउन के रूल को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि जो भी हमारे जो पर्सन होते हैं, पर्सन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसको रखते हैं, आई और वी को रखा जाता है। सेकंड पर्सन में कौन है, यू है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट या और भी जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं। ठीक, अब इसमें रूल क्या होता है, देखिए अगर तीनों पर्सन एक साथ अगर एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो उसको रखने का एक क्रम होता है। ठीक, अब कौन सा क्रम होता है पहले समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या है, पॉइंट क्या है, अगर तीनों प्लूरल है, अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन क्या है, प्लूरल आ जाए। अब तीनों में कौन से, जैसे देखिए अगर इसमें बात करें, जैसे आ गया फर्स्ट पर्सन में वी को ले लीजिए तो ये प्लूरल मान लीजिए। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक, जब ये प्लूरल के साथ आएगा प्लूरल मान लेंगे, सिंगुलर के साथ आएगा सिंगुलर। और इसमें थर्ड में कौन प्लूरल मानेंगे, दे को मान लेंगे। अगर दे और वी और यू तीनों आ जाएंगे साथ में, तीनों प्लूरल हो जाएंगे। और जब तीनों आ जाएंगे ना तो तीनों का रखने का क्रम क्या होगा, पहले फर्स्ट को रखेंगे, फर्स्ट में कि कौन आ रहा है, प्लूरल वी आ रहा है, सेकंड में कौन आता है, यू आता है, और थर्ड में आता है यहाँ दे। जब तीनों अगर प्लूरल हैं तो अगर तीनों प्लूरल हैं तो 1 2 3 रखेंगे। अगर कोई गलती स्वीकार करते हैं, अगर सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि उसमें कोई गलती स्वीकार मतलब कोई गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, पछतावा हो रहा है, तो चाहे सब्जेक्ट तब तीनों पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तब उनका रखने का क्रम 1 2 3 तब भी होगा। ठीक, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती, मतलब तीनों प्रोनाउन प्लूरल भी नहीं है और सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि कोई गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पछता भी नहीं रहा है, तब यहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 3 1 पहले सबसे पहले सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को करते हैं। अब ये देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही यू एंड आई आर फ्रेंड, की वह आप और मैं क्या है, दोस्त हैं। तो ये जो कह रहा है, क्या इसमें कोई गलती एक्सेप्ट हो रहा है, कोई पछतावा है, नहीं, कोई पछतावा का बात नहीं, इसका मतलब सेकंड कंडीशन कट गई। अब देखते हैं क्या तीनों इसमें प्लूरल है पर्सन, तो ही तो वैसे ही सिंगुलर है, आई भी देखिए प्लूरल की तरह यूज करते हैं लेकिन होता तो ये भी सिंगुलर ही है, तो यहां पे तीनों प्लूरल भी नहीं है। जब कोई गलती भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, पछतावा भी नहीं हो रहा है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन प्लूरल भी नहीं है, तो रखने का क्रम क्या होना चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए। तो इसलिए हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें पहले रखा गया है थर्ड को, फिर रखा गया है सेकंड को, और फिर रखा गया है फर्स्ट को। तो यहां थर्ड सेकंड फर्स्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सेकंड थर्ड और फर्स्ट होना चाहिए, जो कि यहां पे रखा गया है सेकंड, ये है थर्ड और ये है हमारा फर्स्ट, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसी से बनने वाले देखिए अदर क्वेश्चन को, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यू दे आया है एंड वी आर फ्रेंड। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यू आ गया, यू ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यहां से पता नहीं चला कि दे क्या है, दे प्लूरल है, वी भी क्या है, प्लूरल। जब दे और वी दोनों प्लूरल है तो हम मान लेंगे यू भी क्या है, प्लूरल है। और जब तीनों प्लूरल आ जाएंगे तो रखने का क्रम क्या होगा, 1 2 3 होगा। इसको ना सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड। तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए फर्स्ट आया है, इसके बाद सेकंड आ गया, इसके बाद क्या है, थर्ड। और जब हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट और थर्ड अगर ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो यू को भी मान लेते हैं प्लूरल है। जब तीनों प्लूरल मान ले रहे हैं तो यहां पे इसका मतलब 1 2 3 होगा, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे क्या है कि यू ही एंड आई आर गिल्टी, कि हम सब क्या है, गिल्टी हैं, अपराधी हैं, फॉर दिस लॉस, इस लॉस के लिए हम अपराधी हैं। तो इसका मतलब कि अपराधी हैं, गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ पछतावा हो रहा है। और जहां गलती एक्सेप्ट करने की बात आती है, पछतावा की बात आती है, फिर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसको रखने का जो क्रम होता है 1 2 3 ही होता है। अब इसमें देखिए आया है सेकेंड, ये आया है थर्ड और ये है फर्स्ट। तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है वो सही हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आ जाएगा नेक्स्ट। अब इसमें देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा पहले समझ लेंगे। अब इसमें देखिए अगर तीनों पर्संस के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, जैसे देखिए यू आया है, ही आया है और आई आया है, जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं ना, तो याद रखिएगा फिर यहां पे जब तीनों पर्संस के प्रोनाउन आ जाएंगे तो जैसे आता है, फिर से यहां जैसे बता देना आपको, आई और वी जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए हो गए, और सेकंड में कौन आता है, सेकंड में आ जाएगा आपका यू आ जाएगा, यू आपका सेकंड में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ जस्ट मिनट थोड़ा सा, तो यू हमारा क्या आ जाएगा, यू हमारा सेकंड में आ जाएगा, और थर्ड में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, दे हो गया, ये सारी चीज आपको बताया गया है, इट हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे थर्ड में। तो याद रखिएगा जब तीनों पर्सन एक साथ में आ जाते हैं ना, मतलब फर्स्ट से भी आ जाए कोई, सेकंड से भी आ जाए, थर्ड भी आ जाए, और उसका कोई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना हो ना, तो हमेशा क्या लगाया जाता है, आवर का प्रयोग किया जाता है, आवर। अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाएंगे तो वहां पे क्या देखिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबसे बड़ा इसमें कौन माना जाएगा, फर्स्ट, और उसके बाद कौन छोटा होगा, सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा उसके अनुसार चलेंगे। और फर्स्ट कौन होता है इसमें, प्लूरल, इसमें आ जाएगा, फर्स्ट में आ गया आई और वी, और आई वी में कौन बड़ा होता है, वी, तो वी के हिसाब से चलेगा, वी के लिए हम क्या लगाएंगे, आवर। तो यू ही एंड आई आर डूइंग, और यहां क्या लगाना पड़ेगा हमें, आवर वर्क लगा, आवर के अलावा कुछ भी इसमें लगा देंगे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमारे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। इसी तरह वी, यू एंड दे, अब तीनों पर्सन जब आ गए हैं तो हमें पता है कि वी के ही अनुसार चलेगा। देखिए आई होगा तब भी वी के अनुसार चलेंगे, वी आएगा तब भी वी के ही अनुसार चलेंगे, तो यहां आवर का आवर, ठीक। चाहे आई आए या वी आए, लेकिन जब दूसरे पर्सन के साथ आएंगे तो आवर ही के हिसाब से चलेगा। फिर देखिए इसमें क्या है, यू और ही आ गया, इसमें ना तो आई आया है ना तो वी आया, जब आई और वी दोनों ही ना आए तो याद रखिएगा तब यू के अनुसार चलेंगे। फिर चाहे यू के साथ कोई सिंगुलर, चाहे आपका थर्ड पर्सन में चाहे ही हो, शी हो या दे, जैसे यहां यू के साथ देखिए ही आया है, यहां यू के साथ शी आया है, यहां यू के साथ क्या है, दे आया है, चाहे ही शी दे कुछ भी आया हो, लेकिन यहां किसके अनुसार हम चलेंगे, यू, और यू के साथ यहां क्या लगाना पड़ेगा, हमें योर लगाना पड़ेगा। तो सब में हम क्या लगा देंगे, योर लगा देंगे। अब योर के अलावा कुछ भी लगाएंगे सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन हाँ अगर यही आई या वी में से कोई आया होता तो हम आवर ही लगाते। फिर देखिए आ जाएंगे इसमें ही एंड शी, अगर इन दोनों में देखें ना तो इसमें आई वी आया, अगर आई वी में से कोई आया होता तो आवर लगा देते, यू आया होता तो हम योर लगा देते, ना तो आई वी ही आया है ना तो यू ही आया है। जब दोनों फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों गायब दिखाई दें तो समझिएगा तब यहां पे हम दे के अनुसार चलते, ही और शी मिलाकर प्लूरल हो गए तो दे के अनुसार चलेंगे, तो दे का हमें यहां लगाना पड़ेगा देयर, तब यहां देयर लगाना पड़ेगा, दे चाहे हो या फिर ना हो। लेकिन इसमें ही के साथ दे आ गया, ठीक है, दे है भी तो देयर लगेगा, अगर दे न भी होता, यहां कोई और भी होता तब भी देयर के अनुसार चलता, क्योंकि जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं प्लूरल हो जाते हैं, और अगर दोनों थर्ड ही पर्सन हो तो दोनों दे माने जाते हैं, और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी तरह इसमें देखिए आ जाएंगे दे एंड आई, और जब दे के साथ आई आ गया तो हमें पता है कि आई जो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, और हमें पता जैसे आई या वी कोई भी आ जाएगा तो फिर आवर ही लगेगा, फिर वो आवर के अनुसार ही हम यहां पे हमें करना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या लगाएंगे यहां पे, या आवर कर देंगे तो हमारा यहां पे आवर हो जाएगा। और इसी तरह यू एंड दे आ गया, तो आई या वी नहीं आया, आई वी आया होता तो आवर कर देते, लेकिन जब यू आ गया तो हमें पता है अब यू के अनुसार चलेंगे, तो यहां फिर से क्या कर देंगे, योर कर देंगे। तो मे बी ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो मे बी ये सारे क्वेश्चन आपको यहां समझ में आ गया जो भी आज हमने यहां पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी अगले लेक्चर में फिर यहां पे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन तो बहुत हैं बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी के लिए क्या करें, आप इन वीडियो को देखें और इसमें जो भी आपको पॉइंट ना समझ में आप कमेंट करें, कमेंट जैसे आप करेंगे, जैसे आपके कमेंट देखेंगे तो हाँ कोशिश करेंगे आपको जल्द से रिप्लाई करने के लिए, और हाँ आप चाहे तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।